हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रॉयल्टी शर्मा और आज जो हम रीजनिंग का चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वेन डायग्राम। सबसे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि वेन डायग्राम में बेसिक होता क्या है। आपको क्या गिवन होगा, कुछ एलिमेंट्स होंगे, उनके बीच में रिलेशन बताना है कुछ सर्कल्स के थ्रू। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको जितना बोला गया है सिर्फ उतना ही सोचना है। अगर उससे बाहर सोचने की कोशिश करेंगे तो आपके नेगेटिव मार्किंग इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है आपको यहाँ पर 3 एलिमेंट्स गिवन है। फर्स्ट है वेजिटेबल, सेकंड है पोटैटो और थर्ड है हमारे पास कैबेज, सब्जी, आलू और गोभी। अब इन तीनों के बीच में हमें सर्कल के थ्रू रिलेशन बताना है। जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पर पोटैटो और कैबेज ये दोनों क्या है, वेजिटेबल्स हैं, लेकिन ये अलग सब्जी है और ये अलग सब्जी है। तो क्या होगा यहाँ पर जो बेस्ट पॉसिबल डायग्राम हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो सबसे बड़े वाला सर्कल है ये आपका आ जाएगा वेजिटेबल का, ठीक है। एक आ जाएगा इसके अंदर पोटैटो और दूसरा सर्कल इसके अंदर आ जाएगा हमारा कैबेज का। तो इस तरीके से हमें वेन डायग्राम के थ्रू इन तीनों आइटम्स के बीच में रिलेशन दिखाना होता है दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या बताना है, यहाँ पर वीक, डे और ईयर के बीच में रिलेशन बताना है। तो आप सभी को पता है सबसे पहले क्या आएगा, हमारा ईयर का सर्कल आएगा, उसके बाद आएगा आपका वीक का सर्कल और अंदर आ जाएगा इसके डे का सर्कल। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जज, थीफ और क्रिमिनल, यानी कि जज, चोर और अपराधी के बीच में हमें इन चारों में से कोई एक बेस्ट ऑप्शन उठाना है जो इन तीनों के बीच में सबसे बढ़िया तरीके से रिलेशन दिखा सके। तो जैसे कि आप जानते हैं थीफ क्या है, थीफ एक क्रिमिनल है और जज क्या है, जज तो सजा सुनाने वाला पर्सन होता है। यानी क्रिमिनल का सर्कल के अंदर क्या आ जाएगा, हमारा थीफ का सर्कल और उसके बाहर जो है वो आएगा आपका जज का सर्कल। यानी कि यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो होगा आपके पास सी ऑप्शन। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको हस्बैंड, वाइफ और फैमिली के बीच में रिलेशन बताना है। ठीक, इन चारों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है ये देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे 2 ऑप्शंस लग रहे हैं जो कि थोड़े इन तीनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन दिखा सकते हैं। एक तो ऑप्शन नंबर सी और एक ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सा बिल्कुल करेक्ट है। फैमिली की बात करें तो फैमिली तो पूरा आ जाएगा, पूरा सर्कल आपका फैमिली हो जाएगा। हस्बैंड और वाइफ ये दोनों फैमिली के मेंबर्स हैं, तो एक सर्कल होगा आपका हस्बैंड का और दूसरा सर्कल होगा जो कि फैमिली के अंदर ही आएगा वो होगा वाइफ का। अब बात यहाँ पर क्या है, क्या इन दोनों को हम कनेक्ट कर सकते हैं जैसे कि डी में करा गया है, और क्या हम इन दोनों को अलग अलग रख सकते हैं जैसे कि सी में रखा गया है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पर वो होगा सी। हस्बैंड को अगर हम देखें तो ये मेल है और जो वाइफ है वो है फीमेल कैटेगरी की। तो यानी कि इन दोनों के अलग अलग सर्कल बनेंगे, मेल जेंडर अलग होता है, फीमेल जेंडर अलग होता है। तो यानी कि जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पर हमारा सी, ना कि डी। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस में ऑप्शंस में ध्यान देना होता है कि बेस्ट सर्कल इन तीनों के बीच में कौन सा रिलेशन दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमें क्या दे रखा है, स्क्वायर, रेक्टेंगल और पॉलीगन। तो सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं ये पॉलीगन यानी कि बहुभुज किसे कहा जाता है। बहुभुज वो फिगर होती है जो कि बिल्कुल बंद होती है। एक क्लोज्ड फिगर को बहुभुज कहा जाता है, जैसे कि आपका ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, हेक्सागन। इस तरीके से सारी हमारी जो फिगर्स हैं वो किसके अंदर आती है, पॉलीगन के अंदर आती हैं। अब जैसे आप समझ गए होंगे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल ये दोनों भी एक पॉलीगन होंगे, यानी कि एक तो बड़ा सर्कल बनेगा जिसके अंदर स्क्वायर और रेक्टेंगल आएंगे। तो यहाँ से कौन कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते, ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक सर्कल बाहर आ रहा है, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सर्कल होगा उसके अंदर रेक्टेंगल और स्क्वायर आएंगे। अब हम देख लेते हैं यहाँ से कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है या फिर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर स्क्वायर की, तो स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। अब होता क्या है, आपको स्क्वायर की भी लंबाई और चौड़ाई दे रखी होती है, लेंथ और ब्रेथ होती है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर होती हैं जिसको आप ए मान लेते हैं। तो इसलिए जो एरिया होता है यहाँ पर वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि ए इंटू ए बराबर ए का स्क्वायर, जिसे हम साइड का स्क्वायर कहते हैं। यहीं से अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में आपको पता ही एक लेंथ होती है और एक आपके पास ब्रेथ गिवन होती है। तो यहाँ से जो एरिया होता है वो होता है आपका लेंथ इंटू में ब्रेथ, यानी कि लेंथ और ब्रेथ स्क्वायर की भी होती है
लेकिन वो आपस में इक्वल होती है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि स्क्वायर भी आपका क्या है, एक रेक्टेंगल ही है। यानी कि सबसे पहले आ जाएगा पॉलीगन का सर्कल, उसके अंदर आ जाएगा आपका रेक्टेंगल का सर्कल, और फिर रेक्टेंगल के सर्कल के अंदर आपका आ जाएगा स्क्वायर का सर्कल, क्योंकि स्क्वायर की भी लेंथ और ब्रेथ है तो स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो वेन डायग्राम के अब हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं। इसमें क्या बोला गया, द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट द स्टूडेंट्स हु स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। Study the diagram and identify the region which represent the student who study both physics and chemistry but not mathematics। की जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हो लेकिन मैथमेटिक्स ना पढ़ते हो। तो आइए वेन डायग्राम में देख लेते हैं। ये आ जाएगा आपका फिजिक्स का सर्कल और ये रहा आपका केमिस्ट्री का सर्कल। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों कौन पढ़ रहे हैं, टी और यू पढ़ रहे हैं, लेकिन उसने क्या बोला है कि मैथमेटिक्स ना पढ़ते हो। तो मैथमेटिक्स के अंदर क्या आ रहा है आपका, यू भी आ रहा है, तो यानी कि यू को हम हटा देंगे। हमें सिर्फ कौन से स्टूडेंट्स चाहिए जो फिजिक्स भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री भी पढ़ते हो लेकिन मैथमेटिक्स ना पढ़ते हो। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, टी होगा। टी एक ऐसा स्टूडेंट है अकेला जो फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ता है लेकिन मैथमेटिक्स नहीं पढ़ता। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी।